जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम दशा माता के दिन सुनी जाने वाली 10 कहानियों का श्रवण करेंगे। विनायक जी की कहानी। एक दिन विनायक जी छोटे बालक का रूप धारण करके चुमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर पूरे गांव में घूमे कि कोई माई खीर कर दो, कोई माई खीर कर दो। जिसके पास जाते वह मना कर देता कि कभी इतने से चावल और दूध से क्या खीर बनी है। तब विनायक जी महाराज एक बुढ़िया माई के पास गए और बुढ़िया माई से बोले कि माई तू तो मेरे खीर बनाएगी। तब बुढ़िया माई बोली, हाँ बेटा ज़रूर बनाऊंगी। तब बुढ़िया माई एक कटोरी लाई। विनायक जी ने कहा कि बुढ़िया माई यह तो बहुत छोटा बर्तन है, कोई बड़ा बर्तन ला। बुढ़िया माई बड़ा भगोला लाई और दूध चढ़ा दिया, चावल धोकर डाल दिए। विनायक जी बोले कि माई मैं बाहर जाकर अभी आता हूँ। विनायक जी चले गए। पीछे से खीर तैयार हो गई। खीर के ऊपर मोटी मोटी मलाई आ गई। खीर देखने में बड़ी अच्छी और स्वादिष्ट लग रही थी। बुढ़िया माई का तो मन ललचा गया। उसने इधर देखा उधर देखा, फिर 5 देवों के 5 पनवाड़े अछूते निकालकर अपने लिए अलग लेकर किवाड़ की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में विनायक जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा तेरे नाम का तो मैंने अछूता निकाल दिया, तभी मैंने खाया है। तब विनायक जी महाराज बोले कि भर पेट खा और पूरे गांव में बांट दे। इतना कहकर विनायक जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के तो बहुत आनंद हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को टूटे वैसे सबको टूटना। धर्मराज जी की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक किसान बीज बोने के लिए खेत पर जा रहा था। बाहर निकलते ही उसे ब्राह्मणी सामने दिखाई दी तो किसान ने कहा कि ये बांझड़ मिल गई है, पता नहीं क्या होगा। घर आकर ब्राह्मणी खूब रोई। फिर धर्मराज जी का नियम ले लिया और कहा कि हे धर्मराज जी महाराज, मुझे एक संतान दे दो और ये बांझपन का जो दाग है उसे मिटा दो। धर्मराज जी उसकी पूजा और कथा से खुश हुए, उसको एक पुत्री दी। उस दाई ने जैसे ही स्नान कराया और मुंह पर हाथ फेरा तो एक हीरा निकला। दाई माँ को लोभ आ गया। वो साल भर आती रही और मुंह पर हाथ फेरकर चुपके से हीरा ले जाती रही। एक दिन उसकी माँ ने देख लिया। उसके बाद रोज़ सुबह वो मुंह धोकर हीरा ले लेती थी। लड़की बड़ी हो गई तो उसके पिता ने कहा कि अब इसकी शादी कर दूं। शादी के दिन जवाई से कहा कि मैं अपनी बेटी का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाता हूं, इसलिए रोज़ सुबह बेटी घर जाती और मुंह धोकर हीरा देकर आती। एक दिन जवाई ने देख लिया तो सासू जी की सारी बात पूछी तो सास ने कहा कि यह धर्मराज जी की दी हुई है, यह उन्हीं का वरदान है। मेरी किस्मत में था जो मैंने पा लिया, अब आप ही लो। उसके बाद माँ ने वहाँ जाना बंद कर दिया। बेटी और जवाई आराम से रहने लगे। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे ब्राह्मणी को टूटे वैसे सभी को टूटना। सूरज भगवान की कहानी। एक सेठ था, उसके एक लड़का था। वो सुबह उठते ही खाना खा लेता था। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा कुछ तो नियम ले, क्या उठते ही खाना खाता है। बेटे ने कहा, क्या करूँ माँ, मुझे तो बहुत भूख लगती है। तब माँ ने कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता है तो सुबह सूरज भगवान के दर्शन करके खाना खाया कर। बेटे ने कहा, यह तो आसान काम है। उसी दिन से वह रोज सूरज भगवान के दर्शन करके खाना खाने लगा। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। सूरज भगवान ने सोचा कि आज तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन सब तरफ बादल हो गए, सूरज भगवान कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अब तो वो बेचारा परेशान, सुबह से कुछ खाया नहीं और चारों तरफ घूमता रहा फिरता रहा, पर लेकिन कहीं भी सूरज भगवान दिखाई नहीं दिए। जब एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखने लगा तब सूरज भगवान नजर आए। वो पागल भूख से बेहाल चिल्लाने लगा, दीख ग्यो रे दीख ग्यो। उसी पेड़ के नीचे 4 चोर चोरी करके लाए हुए धन का बंटवारा कर रहे थे तो कहने लगे, अरे अरे चिल्लाता क्यों है, हमें जेल भेजेगा क्या? ले इसमें से थोड़ा धन तू भी ले जा। अब उन्हें क्या पता था कि सूरज भगवान दिख गए, इसलिए यह कह रहा है, दीख ग्यो रे दीख ग्यो। थोड़ी देर में वह वापस चिल्लाने लगा तो चोर कहने लगे, यह सारा धन तू ही ले जा, लेकिन तू चिल्ला मत। और वो चारों चोर वहाँ से भाग गए।
वो लड़का सूरज भगवान के दर्शन करके सारा धन लेकर घर आ गया। आते ही माँ ने कहा, यह इतना धन कहाँ से लाया? तो लड़के ने कहा कि मैं तो सूरज भगवान को देखकर कह रहा था, दीख गयो रे दीख गयो, और वो चोर यह सारा धन रखकर भाग गए। तब माँ समझ गई कि यह सब तो सूरज भगवान का चमत्कार है। हे सूर्य भगवान, जैसे उस लड़के को टूटे वैसे सभी को टूटना। पथवारी माता की कहानी। दो भाई बहन थे। बहन के पथवारी का नियम था, वो भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती थी। हमेशा भाई के घर आती। रास्ते में पथवारी माता का स्थान था। बहन रास्ते में हमेशा पथवारी का पूजन करके भाई के घर आती थी। एक दिन बहन की तबीयत खराब होने के कारण भाई ने सोचा कि आज मैं ही बहन के घर चला जाता हूँ। भाई आ रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में कितने कांटे, कंकर और पत्थर हो रहे हैं। पता नहीं मेरी बहन कैसे आती होगी, उसको कितनी तकलीफ होती होगी। उस भाई को क्या पता था कि यह पथवारी माता का स्थान है, मेरी बहन यहाँ पूजा करती है। बिना सोचे समझे उसने सारी पथवारी बिखेर दी और सारे कांटे चुन लिए और सारे पत्थर एक तरफ सरका दिए। पथवारी माता को तो गुस्सा आ गया। उस पथवारी में से एक सांप निकला और भाई को डस गया। फिर बहन ने सोचा कि आज तो भैया को बुलावा भेजा, फिर भी भाई नहीं आया, मुझे जाकर ही देखना चाहिए। बहन ने देखा तो भाई तो रास्ते में मूर्छित पड़ा था। देखते ही बहन कहने लगी कि कौन पापी दुष्टी है जो मेरे भाई को मार दिया। पथवारी माता प्रकट हुई और कहा कि मैं ही हूँ, तू तो हमेशा मेरी पूजा करती है और आज तेरे भाई ने मुझे सारा बिखेर दिया, इसको इसकी करनी का फल मिला है। बहन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे पथवारी माता, मैंने जो सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मेरे भाई को जीवित कर दो। उसका भाई जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। हे पथवारी माता, उस बहन की लाज रखी वैसी सभी की रखना। तुलसी जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह रोजाना तुलसा माता को सींचती और कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा को वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन को काट दे, झालर की झनकार दे, साईं जी को राज दे। इतना सुन सुनकर तो तुलसा माता जी सूख गई। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुलसा जी इतनी सूखी कैसे हो? तुम्हारे तो बहुत सखी सहेलियाँ आती है और तुम्हारे बहुत लाड चाव करती है, फिर भी ऐसी सूखी कैसी हो? तब तुलसा माता ने बुढ़िया माई की सारी बात बताई और बोली कि मैं सब चीज़ तो ले आऊँगी, लेकिन आपका कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले कि तुम बुढ़िया माई को कह देना, वो मरेगी तो मैं ही अपना कंधा देऊंगा। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया माई तो मर गई। सभी लोग उसे उठाने लगे, लेकिन वह तो इतनी भारी हो गई कि उठी नहीं। सब कहने लगे कि बुढ़िया तो कोई पाप घाट की माला फेरती जो इतनी भारी हो गई है। तभी भगवान बुढ़े ब्राह्मण का भेष धरकर आए और सभी से पूछा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। तब सब बोले कि एक बुढ़िया माई थी, मर गई, और पापनी थी जो किसी से उठ न रही है। जब भगवान ने कहा कि मैं इसके कान में एक बात कहूँगा तो यह उठ जाएगी, तब सभी ने कहा कि तू भी तेरे मन की इच्छा पूरी कर ले। भगवान ने कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा को वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन को काट ले, झालर की झनकार ले, साईं जी को राज ले, दाल भात का जीमन ले, श्री कृष्ण को कंधो ले। इतनी सुनते ही बुढ़िया माई तो हलगई हो गई और भगवान उसको अपने कंधे पर ले गए। उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसी उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी वैसी सभी की करना। शीतला माता की कहानी। एक दिन शीतला और बोदरी दोनों बहनें दुनिया में निकली। जब किसी के घर के बाहर जाकर अलग जगाई तो एक बहन अंदर से कुछ खाने पीने की वस्तु लाई। जैसे ही शीतला जी और बोदरी जी ने लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो वो औरत डर के मारे पीछे खिसक गई और उसने पूछा कि माता जी, आपके हाथों पर यह कैसे निशान है, यह क्या हो गया है? जब वो कहने लगी
कि यह सब तो दुनिया वालों के कारण ऐसा हुआ है। जब माता जी के 8 दिन के अक्ते आते हैं तब औरतें अक्ते नहीं रखती है। जब सब्जी छौंकती है तो उसके भी फूले हमारे शरीर पर हो जाते हैं, और सिलाई करती है उसके सुई के निशान हमारे शरीर पर हो जाते हैं। कपड़े कूटती है तो उसके धोवन के निशान भी हमारे शरीर पर है। तब उस औरत को पता चलता है कि यही शीतला जी व बोदरी माता है। वह तो जल्दी से उनके पाँव पड़ी और सारी दुनिया में ढिंढोरा पिटवाया कि कोई भी 8 दिन तक टाँके नहीं लगाए, कपड़े नहीं धोए और सब्जी नहीं छौंके तो माता जी का दोष देगी और अपना कोप छोटे बच्चों पे निकालेगी। हे शीतला माता, सभी पर कृपा बनाए रखना और सभी को ठंडा रखना। विश्राम बाबूजी की कहानी। एक सेठ के 4 बहुएं थी। उसमें से छोटी बहू के विश्राम बाबूजी का बहुत नियम था। उठती तो विश्राम बाबूजी, बैठती तो विश्राम बाबूजी, और जो भी काम करती उसमें सारा दिन विश्राम लेती जाती और काम करती जाती। सारा दिन विश्राम विश्राम तो सभी देवरानी जेठानी उससे जलने लगती, और काम तो कुछ करती नहीं है और सारे दिन विश्राम बाबूजी का नाम लेकर बैठी रहती है। ऐसे करते करते बहुत दिन निकल गए। त्योहारों के दिन आए तो चारों देवरानियाँ जिठानियाँ पीली मिट्टी लेने गई। सबने मिट्टी खोदी और तगारे भरकर उठा लिए। जब देवरानी ने कहा कि मुझे भी तगारा उठवा दो तो बड़ी बहुएं जलती हुई उसे उठवा तो दिया, लेकिन ऊपर एक मोटा ढेला रख दिया। चारों घर चलने लगी। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू ने कहा, आओ हम सभी विश्राम कर लेते हैं। तो सभी कहने लगी, विश्राम जी की बहन तू है, तू विश्राम कर, घर में बहुत काम है, हम सभी तो जा रही हैं। वह तो वहीं टोकरा नीचे रखकर बैठ गई और विश्राम करने लगी। जब वह उठी तो उससे तो टोकरा उठा ही नहीं। वह अकेले जंगल में घबराने लगी और रोने लगी और विश्राम बाबूजी से प्रार्थना करी कि हे विश्राम बाबूजी, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी हो तो मेरी रक्षा करना। इतने में विश्राम बाबूजी 21 वर्ष के हट्टे कट्टे जवान पुरुष बनकर आए। तो बहू बेचारी डर गई और कहने लगी कि आप कौन हैं? तब वह बोले कि मैं तो विश्राम बाबूजी हूँ। तब वह बोले कि मेरे विश्राम बाबूजी तो ऐसे नहीं हैं, कोई देखेगा तो सोचेगा कि पराये पुरुष से मुंह लग रही है। तब विश्राम बाबूजी ने पूछा कि तुम्हारे विश्राम बाबूजी कैसे हैं? तो उसने कहा कि मेरे विश्राम बाबूजी तो बूढ़े, सफ़ेद दाढ़ी और हाथ में लकड़ी तब जैसे हैं। बहू आंख झपकती है तो विश्राम बाबूजी बूढ़े का रूप धर लेते हैं और उसकी टोकरी उठवा देते हैं और कहते हैं कि जंगल में जो पत्तियां और बेल हैं अपने शरीर पर लपेट लो। तब वह ऐसे ही करती है। उधर दूसरी बहुएं सासू जी के कान भरती है कि हम तो इतना काम करते हैं और वो महारानी उठते बैठते सारा दिन विश्राम बाबूजी करती रहती है। तब सासू जी कहती है कि आने दो, आज उसकी खबर लेती हूँ। बहू घर आई तो सामने सासू जी को देखकर चक्कर खाकर गिर पड़ी। सास ने उसे उठाया और देखा कि वह तो पूरे शरीर पर गहनों से लदी हुई है। तो वह उससे पूछती है कि तू इतना सोना और गहना कहाँ से लेकर आई है? तब वह कहती है कि यह सब तो मुझे विश्राम बाबूजी ने दिया है। हे विश्राम बाबूजी, जैसे उस छोटी बहू को टूटे वैसे सभी को टूटना। बुद्ध देवता की कहानी। एक व्यक्ति का विवाह हुए कुछ ही समय बीता था। विवाह के कुछ समय बाद उसकी पत्नी मायके गई। कुछ दिन बाद जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया तो सभी ने उसे बुधवार के दिन जाने से मना कर दिया और कहा कि जाने के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता है। लेकिन वह तो माना नहीं और अपनी पत्नी को लेकर जाने के लिए निकल गया। गांव के बाहर निकलते ही उसकी पत्नी को प्यास लगने लगी। वह अपनी पत्नी को पेड़ के नीचे बिठाकर पानी की तलाश करने गया। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति पानी लेकर आया। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और पानी भी पी रही है। यह देखकर वह क्रोधित हो गया और भागता हुआ वहां पहुंचा। जब वह पास में पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह आदमी उसी का हमशक्ल था। पत्नी भी दोनों एक जैसे व्यक्तियों को देखकर सोच में पड़ गई। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। दोनों कहने लगे कि यह मेरी पत्नी है। इतनी देर में वहाँ भीड़ जमा हो गई। वहाँ सिपाही भी आ गए। दोनों हमशक्ल के व्यक्तियों को देखकर सभी हैरान हो गए।
तब लोगों ने उस महिला से पूछा कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है। वह अपने पति को पहचान नहीं पाई और चुप हो गई। तब सिपाही उन्हें राज दरबार ले गए। वह व्यक्ति डर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हमारी रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करके लेकर आया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्रभु मुझे क्षमा करो। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो दूसरा पुरुष गायब हो गया। पति पत्नी दोनों सकुशल अपने घर पहुंच गए। हे बुद्ध भगवान, जैसे उनकी परीक्षा ली वैसी किसी की भी मत लेना। आड़ी वाड़ी की कहानी। आड़ी वाड़ी सोनारी वाड़ी, जी में बैठी कान कवारी कई मांगे, अन्न मांगे धन मांगे, घोड़ा हरू गोबर मांगे, कड़िया हरू विलोगा मांगे, साईं जीरो राज मांगे, पोता रो परिवार मांगे, नो दोयता मांगे 12 पोता मांगे, दोयता हारू रांधी राब, पोता हारू रांधी खीर, खाटी लागे खीर मीठी लागे राब। चिड़ी चिड़ाई लेके आई दशा माता, दाड़ा बाबजी, सूर्य नारायण जी, राम लक्ष्मण सीता जी, तुलसा माता, पथवारी माता, 33 करोड़ देवी देवता री वात केसी, वनेसी रो वेसी, लकेसी रो फल बात वाला ने, 9 अंगाकड़ा गुड़ की डली, गण्या टूट्या मारे मन की डली, चंदन की चौकिया मोतियारो हार, गण्यो टूट्यो मारो मन रो आधार, कहानी कथा कीजो 5 नाम विनायक जीरा लीजो, घी नंगाकड़ा दे द्वारका नाथ, माने मिलियो सहेलियारो साथ, लूमिया लपसी काया तपसी, सोनारी सुई रेशम रो धागो, श्री कृष्ण भगवान रा वागा सिलता 100 बरस लागा। लोबिया की कहानी। लूमिया बावजी वागा जाजो, वन फल खाजो, बागा रो धर्म थाने वीजो, बात रो धर्म माने वीजो, ले लूमिया थारी बात। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान लेना। 10 कहानियाँ पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।